नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनर में। आज हम बात करेंगे अंसल एपीआई की इंसॉल्वेंसी की उस जटिल कहानी की जो हजारों मिडिल क्लास होम बायर्स की जिंदगी को अनिश्चितता के भंवर में फंसा चुकी है। दोस्तों, ये कहानी एक बड़े रियल एस्टेट ग्रुप की जो कभी ब्रांड नेम की चमक में चमकता था, लेकिन अब कोर्ट रूम्स में और लीगल बैटल्स में उलझा हुआ है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है और इसका असर आपकी जेब और सपनों पर कितना गहरा पड़ रहा है। सबसे पहले तो बैकग्राउंड समझ लीजिए। अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी अंसल एपीआई एक पुराना नाम है रियल एस्टेट में। लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी जैसे बड़े बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट्स, राजस्थान में कमर्शियल प्लाजा जैसे अंसल रॉयल प्लाजा, ऑर्चिड प्लाजा, ट्यूलिप प्लाजा, ये सब उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे। हजारों लोग, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज ने यहाँ प्लॉट्स, फ्लैट्स, विलाज और शॉप्स बुक किए। सपना था अपना घर, अपना बिजनेस स्पेस। लेकिन सालों बीत गए, कंस्ट्रक्शन रुका रहा, पोजीशन नहीं मिला। फिर आया ट्विस्ट। फरवरी 2025 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने अंसल एपीआई को इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दिया। वजह IL&FS फाइनेंशियल सर्विसेज को लोन डिफॉल्ट करीब 257 करोड़ रुपए। कंपनी ने एडमिट किया कि डिफॉल्ट हुआ है और एनसीएलटी ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस यानी CIRP शुरू कर दिया। इंटरिम रेजुलेशन प्रोफेशनल यानी IRP नियुक्त हुआ। होम बायर्स को लगा कि अब शायद कुछ रास्ता निकलेगा, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे, लेकिन नहीं, कहानी यहीं से और उलझ गई। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA ने एंट्री मारी। उन्होंने एनसीएलटी में 4500 करोड़ रुपए का क्लेम फाइल किया। क्यों? क्योंकि हाईटेक टाउनशिप स्कीम के तहत अंसल के साथ MOU हुआ था जिसमें 411 एकड़ जमीन परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में मॉर्गेज की गई थी। LDA का आरोप है कि अंसल ने यह जमीन इलीगली बेच दी, फर्जी सेल डीड्स बनाकर थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दी। लैंड एक्विजिशन के 370 करोड़, मैप अप्रूवल के 70 करोड़ और बाकी डेवलपमेंट चार्जेस सब मिलाकर हजारों करोड़ बकाया। LDA ने कहा हमें सुने बिना कोई ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए और एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल ने उनकी बात मानी। जनवरी 2026 में फैसला आया कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग कैंसिल नहीं होगी, लेकिन प्रोजेक्ट्स वाइज लिमिटेड रहेंगे। मतलब सिर्फ सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ और राजस्थान के 3 कमर्शियल प्रोजेक्ट रॉयल प्लाजा, ऑर्चिड प्लाजा, ट्यूलिप प्लाजा ही CIRP के दायरे में। बाकी प्रोजेक्ट्स जैसे आगरा, गाजियाबाद, मोहाली के बाहर। ये प्रोजेक्ट वाइज अप्रोच को रिवर्स CIRP कहा जाता है। नॉर्मल इंसॉल्वेंसी में पूरी कंपनी के एसेट्स पूल में डालकर क्रेडिटर्स में बांट दिए जाते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में कोर्ट्स ने ये नया रास्ता निकाला। सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स जहां सिक्योर्ड लोन लिया गया वहीं CIRP में जाए, बाकी कंपनी प्रमोटर्स के कंट्रोल में रहे। सुनने में होम बायर्स के लिए अच्छा लगता है क्योंकि पूरी कंपनी डूबने से बच जाती है, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय क्या है? रियल एस्टेट लॉ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक लीगल लूप होल ज्यादा है। प्रमोटर्स को फायदा, जहां पैसा फंसा है वो प्रोजेक्ट कोर्ट के हवाले, जहां फ्यूचर प्रॉफिट है वो उनके पास सेफ। एक सीनियर IBC एक्सपर्ट ने कहा रिवर्स CIRP होम बायर्स को प्रोटेक्ट करने का टूल है, लेकिन प्रैक्टिकल में प्रमोटर्स को एस्केप रूट देता है। अब असली इंपैक्ट होगा होम बायर्स पर। अगर आपका फ्लैट या प्लॉट इंसॉल्वेंसी वाले प्रोजेक्ट्स में है, सुशांत गोल्फ सिटी या राजस्थान वाले, तो कंस्ट्रक्शन पर ब्रेक लग गया, मॉरेटोरियम लगा, डेवलपर नया लोन नहीं ले सकता, अकाउंट्स IRP के कंट्रोल में, क्लेम फाइल करनी पड़ेगी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में लड़ना पड़ेगा। प्रायोरिटी सबसे पहले गवर्नमेंट अथॉरिटी जैसे LD के 4500 करोड़, फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जैसे IL&FS के 257 करोड़ और आखिर में बेचारे होम बायर्स। होम बायर्स को फाइनेंशियली क्रेडिटर माना जाता है, लेकिन पे आउट अक्सर हेयर कट के साथ मिलता है, मतलब पूरा पैसा नहीं। हजारों बायर्स जैसे गगन टंडन जो एसोसिएशन चला रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं कि प्रोजेक्ट LDA को हैंडओवर हो, वो कंप्लीट करे, और अगर आपका प्रोजेक्ट बाहर है लगेगा सेफ, लेकिन नहीं। कंपनी पहले से ही फाइनेंशियल स्ट्रेस में, 257 करोड़ डिफॉल्ट, लिक्विडिटी क्राइसिस, बाहर वाले प्रोजेक्ट्स पर भी डिले बढ़ेंगे, फंडिंग नहीं आएंगी। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये ग्रे जोन है, ना फुल प्रोटेक्शन ना क्लियर रेजोल्यूशन। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा क्रश होता है। आंकड़े देखिए,
लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी में 3000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स फंसे, कुल मिलाकर हजारों करोड़ों का पैसा। यूपी रेरा चेयरमैन संजय भुसेरेड्डी ने कहा, हम एनसीएलटी में लड़ रहे हैं ताकि अंसल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग ना सके। हमने 2825 कंप्लेंट्स रिजॉल्व की है, 125 करोड़ रिकवर की है, लेकिन अभी भी हजारों केस पेंडिंग है। होम बायर्स एसोसिएशन के लीडर्स जैसे गगन टंडन कहते हैं, हम 15 साल से इंतजार कर रहे हैं, अब इंसॉल्वेंसी से अनिश्चितता और बढ़ गई है। दोस्तों, कड़वा सच ये है कि लीगल बॉन्ड्स जैसे अंसल, आम्रपाली, जेपी ब्रांड नेम पर भरोसा करके लोग फंस जाते हैं। एक्सपर्ट्स एडवाइस है, रेरा चेक करो, लिटिगेशन देखो, इंसॉल्वेंसी स्टेटस पता करो। अगर प्रोजेक्ट में इंसॉल्वेंसी का शैडो भी है तो अवॉइड करो या एक्सट्रीम ड्यूज डिजिलेंस के साथ एंटर करो। दोस्तों, ये केस हमें सिखाता है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी नहीं, रिसर्च जरूरी है। अगर आप भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट में फंसे हैं तो क्लेम फाइल करो, एसोसिएशन ज्वाइन करो और लीगल हेल्प लो। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपको क्लियर पिक्चर देगा। अगर पसंद आया हो तो शेयर करो, कमेंट्स करो और ऐसे ही रियल एस्टेट की हकीकत जानने के लिए हमसे जुड़े रहो। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो जानकारी के लिए है, किसी भी तरह की निवेश की सलाह के लिए नहीं। नमस्कार।